हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलाता हूं जिनका नाम है नेहा पारिक। इन्होंने अपनी 11th और 12th क्लास की थी आर्ट सिस्टम के साथ, राइट। अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि 11th में अगर आपके पास आर्ट सिस्टम भी है, डजेंट मैटर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, जो भी पॉसिबल ऑप्शंस थे मैंने आपको काफ़ी सारे शेयर किए हैं, आप अदर वीडियोज़ देख सकते हैं। पर आज की इस वीडियो के अंदर आप नेहा की ज़ुबानी सुनिए, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानिए कि क्या रहा, आर्ट्स स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ओके, ये आई गेस नेहा से बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So hi Neha, how are you? Hi, Vadim. I'm good. And thank you for taking me here. या इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। सो नेहा, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो थोड़ा बहुत आप मेरे व्यूवर को, हमारे व्यूवर को थोड़ा अपने करंट इंट्रोडक्शन दे दें तो दैट विल बी गुड। Sure. My name is Neha Parik, and I'm working in an IT company since 2015 as a senior software engineer. ओके, सो नेहा, लाइक जैसे आपने बताया कि आप आईटी फर्म में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे लाइक 10th क्लास से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप थोड़ा अपनी स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताएंगे। जैसे आपने 10th पास आउट किया, राइट, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग मोड होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, राइट। तो आपने 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम पिक किया, आपकी उस टाइम क्या थिंकिंग थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए। आफ्टर 10th हम लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट का जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है इन सोसाइटी दैट इफ यू हैव गॉन द हाईएस्ट परसेंटेज यू कैन गो फॉर द साइंस। ओके, तो ऐसा एक स्टीरियोटाइप है हमारे सोसाइटी में, मैं बोलूंगी यहाँ पे कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, मेरे तो परसेंटेज कम आए हैं, मैं तो साइंस नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती, ऐसा। राइट। So I'm an average student. I cannot say that I am an topper kind of a student. I am not. I am not. I am an average student, and I have got percentage like 67% in 10th class. And I am also confused what subject I have to choose for my career, and I picked arts. Okay, I'm an arts background student. I have two subjects like Hindi literature, political science, and home science. It is funny. I mean, people are thinking that I'm from an IT industry now, and I have a background as an arts student. But it is nothing like that. We can choose anything that we have in interest about, and this is all from my side. Okay, so like after 11th 12th, as you said, you took arts, right? Then after 12th class, what degree you choose? आपने 12th 12th क्लास के बाद में कौन सा कॉलेज डिग्री पिक किया? After 12th, मैंने first I have go with the arts. Okay, मैंने आर्ट सब्जेक्ट लिया था और मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी लिया. But after that, I have heard from somewhere that in Bikaner the university has started BBA and BCA. Okay, the two new terms for me, BBA and BCA. And मेरे को कंप्यूटर का मैं बोलूंगी previously I don't have any experience. Even I don't have subject as an computer in my 11th or 12th. मेरे पास था ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी चलाया भी नहीं था. तो मैंने सब्जेक्ट चूज करा लेटर. आई हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग बीए एंड गो विद द बीसीए. सो आई एम द सेकंड बैच ऑफ एमजीएसयू यूनिवर्सिटी ऑफ बीसीए. Okay, then yeah, please continue. एवरीथिंग इज इन इंग्लिश मीडियम. एज ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हम ऐसा मानते हैं. So everything is in English, the books and the reference books that we have followed, and also the subject. One of the subject is mathematics. That is a nightmare actually for every arts or commerce student, right? It was tough in starting. It was tough for me too because I have not any idea that it is having a subject mathematics as well. But I am confident that I can do everything. So
सो बेसिकली आपका लाइक BCA में एडमिशन लेना आई गेस सही डिसीजन रहा। तो जैसे आपने BCA में एडमिशन लिया तो हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? जैसे 3 साल का BCA होता है, तो एक एक ईयर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। It was stressful in the first year. Okay. I can say it was stressful. The reason behind this is I'm an arts student, as I mentioned, and I'm from Hindi medium. So it is tough for me that to read all the books in English. And as I am an arts student, I don't have any subject as mathematics. So as it is having math, so it is again tough for me that it is having math, and I don't have any touch with the math from past 2 years. So मुश्किल था, मैं ये बोलूंगी, बट यस आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगी धीरे धीरे। एंड वी हैव कंप्लीट ईयर विद अस, तो एक पूरा साल था हमारे सामने। तो और मैंने, जैसा कि मैंने बोला है कि मैंने तो कभी कंप्यूटर ऑन भी नहीं किया था। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है या जो लोग डर रहे होते हैं, तो डरने जैसा कुछ नहीं होता। हमारे पास पूरा एक साल होता है पढ़ने के लिए। अगर हम हार्डवर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो नेहा, जब आपका BCA कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या आपने कोई मास्टर्स की तरफ मूव ऑन किया या फिर आपने कोई जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया? नहीं, मैंने मास्टर्स एज मतलब मैं जो मानती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करिए, तो मैंने पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करा। सो आई हैव डन MSc इन कंप्यूटर साइंस। तो BCA के बाद वो मेरे लिए काफ़ी आसान था, मैंने वो किया। मतलब वी कैन गो फॉर MSc एंड MCA एज वेल, कुछ लोग MCA भी करते हैं। तो आई हैव डन MSc इन कंप्यूटर साइंस। तो आई हैव डन माई मास्टर्स इन 2011। And after masters, did you start any job in After software line or any masters, other? Yeah. yes, I have done my first job as a guest faculty in an polytechnic college, private polytechnic college. So I am a guest faculty for computer subject in for the diploma engineering students. ओके, एंड देन लाइक आप फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कमाए, जैसा आपने बताया कि आपने एज ए लाइक कॉलेज लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। देन व्हेन विल यू स्टार्ट द डेवलपमेंट, राइट? तो मैंने 2 साल तक जॉब किया है एज अ गेस्ट फैकल्टी इन प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद देयर इज गैप ऑफ 1 ईयर, मैंने कुछ भी नहीं किया था। देन आई हैव रियलाइज दैट कि अभी नई नई बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। लाइक देयर इज सम कोर्सेज इन जावा, देयर इज सम कोर्सेज इन PHP, and the PHP is not as a subject in my graduation and post graduation, even not the .NET, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। अब बहुत मैं बोलूंगी कि जैसे OS और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट हुआ करते थे, VB वगैरह, जो अभी शायद नहीं होते। तो वो मेरे टाइम पे PHP या .NET जैसे सब्जेक्ट नहीं थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कुछ सीखूंगी पहले। देखा और फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने PHP सीखा पहले वहां से। आई हैव डन वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन PHP इन 2014। यस। सो नेहा, आई गेस आपको फिर काम करते हुए आई गेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में अप्रोक्स 5 से 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? तो अभी आप लाइक कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? या प्लीज कंटिन्यू। I started work in IT industry in 2015. After that course, I have applied in a IT company for the interview, and I have applied in single company and I have selected in that, and still I am doing the job in the same company. I have not changed it yet. सो लाइक इसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि लाइक आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो करंट कंपनी है, वहाँ पे आपका क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, एज मैंने बोला कि मेरे को 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो शुरू में एवरी IT कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पर्सन्स लाइक फ्रेशर्स। सो मैं भी जब गई तो आई एम अ फ्रेशर और मुझे भी ट्रेनिंग दिया गया चीज़ों के लिए। Its training period might be 3 to 6 months, I guess. That is a probation period as well. So मेरे को ट्रेनिंग दिया गया है 6 महीने, 3 महीने, फिर मेरा काम भी देखा गया है।
and then I have started some project in as a core PHP developer. Okay, then I have done some project in vTiger CRM, then I have done some project in Laravel, I have done some project in Magento 1, then I have done currently I am working as a Magento 2 developer, and managing some project as a technical lead. And yes, responsibilities is like I'm doing development, I am managing some projects, and I am managing some clients as well. So this is the current role and responsibility I am having. Okay, and do you manage like a team as well, or do you have some juniors members as well in your team, something like? I am in some past 2 3 years. Uh, I am doing the training to the freshers as well. In my company, I am doing mentorship as well. And as I am saying that I am a technical lead or not a team lead. So I'm not managing a team, but I'm managing some project member of mine only. Okay, It is that is sometime great. if I have got the opportunity, so I am managing my project and some project mates. Okay, and Neha, last question of mine is like, what is the advice do you want to give the upcoming students, right, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बेसिकली मैं भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में इस कम्युनिटी में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से हो चाहे ना हो, मैं उनको एडवाइस देता रहता हूँ अलग अलग वीडियोस के थ्रू। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्पेशली मेरे को लाइक मेरा रीज़न आपको बुलाने का इस चैनल पे ये था बिकॉज यू आर फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, राइट? तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, और मैं उनकी जितनी हो सकती है पॉसिबल हेल्प करता भी हूँ। तो आप अपने एंड पर क्या इनपुट्स देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ जो लोग भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, फर्स्ट तो एक कॉन्फिडेंस रखिए हर चीज पे जो आप करते हैं। ओके, लाइक पीपल फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड आई हैव सीन सम पीपल इज डूइंग वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। हम ये कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज करिए जिनकी ड्यूरेशन होती है 6 महीने से 1 साल। तो हम ये भी कर सकते हैं आराम से। Like some I can also do, like people can also do the courses like web designing and web development, two different terms are there. तो आप वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। वेब डिजाइनिंग में आपको सिर्फ वेबसाइट को डिजाइन करना होता है, फ्रंट एंड पे काम करना होता है, एंड वेब डेवलपमेंट में आपको पूरा वेबसाइट को डेवलप करना होता है, लॉजिक्स डेवलप करने होते हैं, तो आपको एज अ बैक एंड डेवलपर काम करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कोर्सेज अगर आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगी क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ मनी अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मार्केट में काफी सारे कोर्सेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हुए होते हैं, तो वो लोग अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को रेडी करते हैं फॉर द वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इवन फॉर द इंटरव्यूज एज वेल, कि उनको किस तरीके से इंटरव्यूज देने हैं। तो आप वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। एल्स आप लोग को ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल, जैसे कि हमें पता है आजकल सब कुछ अवेलेबल है अगर हम पढ़ना चाहें, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे कि W3 स्कूल है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, जावा पॉइंट है, और उसके अलावा यूडेमी करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज भी हैं काफी सारे। तो हम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं उनसे। इवन हम एज अ क्वालिटी एनालिस्ट मैं बोलूंगी तो QA की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें वही चीजें, उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीजें हम रेडी कर सकते हैं। इवन हम अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम IT इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकते। तो उसके अलावा मैं बोलूंगी कि जैसे कुछ कोर्सेज और भी हैं, O लेवल का कोर्स एक कोर्स है, तो जो भी 1 साल का कोर्स है, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली देर आर वेराइटी ऑफ कोर्सेज, राइट? तो लाइक मैं भी जो व्यूवर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा, राइट? होता क्या है ना, IT इंडस्ट्री में वेराइटी ऑफ फील्ड्स हैं, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी काफ़ी बताया, और अपकमिंग वीडियोस में मैं भी बताता रहूँगा। जैसा नेहा ने बोला कि लाइक एक एग्जांपल दिया QA का, राइट? अब QA जनरली कोडिंग नहीं करता, राइट? पर वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिखता है उसके कोड को टेस्ट करता है, राइट? ये एक छोटी सी प्रोफाइल हुई, एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से काफ़ी प्रोफाइल्स होती है, जैसे नेहा खुद अभी मैजेंटो डेवलपर है, राइट? तो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको जरूर बताऊंगा कि IT फील्ड के अंदर अपार्ट फ्रॉम कोडिंग कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं जिसके अंदर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक होता क्या है ना, स्टूडेंट्स में एक मन में एक डर सा रहता है मैथ को लेके या फिर कोडिंग वगैरह को लेके, तो डरने की कोई बात नहीं। देखो होता क्या है ना, स्टूडेंट्स कोई भी हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स या फिर साइंस, सबके पास दिमाग है एक ही है, सबके पास दिन में 24 घंटे होता है, राइट?
कौन उसका कितना यूज़ करता है उस पर डिपेंड करता है, करेक्ट? यस। हमें हमारे टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है और मैं ये बोलूँगी कि नो डाउट हर्डल्स बहुत सारे आएँगे। कुछ लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि नहीं तुमसे तो ये नहीं होगा, इज़ लाइक मेरे लिए भी ऐसा था बिकॉज़ 2011 में एज़ आई मेंशन्ड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई हैव जॉइन्ड आईटी इंडस्ट्री इन 2015। देयर इज़ 4 इयर्स ऑफ गैप। देयर इज़ 4 इयर्स ऑफ गैप। इफ पीपल इज़ सीइंग इट लाइक दैट कि 4 साल का गैप है, आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज़ वो लोग फ्रेशर्स लेते हैं या ऐसा है। तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि माइट बी ये एक इश्यू हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये इश्यू है या नहीं है, बिकॉज़ ये एक इश्यू हो सकता है, बट कुछ कंपनीज़ होती हैं वो गैप को देखेंगी बट वो एटलीस्ट आपको एक चांस देंगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि लोग आपको एक चांस देंगे फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने एज़ आई एम टेकिंग सम इंटरव्यूज़ एज़ वेल। सो फ्रेशर्स आते हैं हमारे पास काफ़ी सारे इंटरव्यू में भी। पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कि कोशिश करिए अपना कम्युनिकेशन आप अच्छा कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज़ बहुत रिक्वायर्ड है आईटी में, उसका रीज़न ये है कि एक टाइम के बाद आपको क्लाइंट्स मैनेज करने होते हैं एंड क्लाइंट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो हमेशा आपको आपके कंट्री से ही मिलेंगे कि इंडिया के ही क्लाइंट्स होंगे। सम क्लाइंट्स इज़ फ्रॉम यूएस, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम इंडोनेशिया। सो अलग-अलग तरीके के क्लाइंट मिल सकते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन का जो एक मीडियम है वो इंग्लिश एक कॉमन मीडियम है हमारे पास। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे भी थोड़ा काम करना चाहिए अपनी। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे इंटरव्यू ना दें। कभी भी ये सोच के कि हमने पढ़ लिया है या हमने मैं बोलूँगी कुछ लोग रट के भी आते हैं कि हमने रट लिया है, इट इज़ फाइन और सभी क्वेश्चन के आंसर ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक किया जाता है बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी एन डेवलपर। सो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करें। प्रोजेक्ट्स बनाएँ, छोटे-छोटे बनाएँ बट एटलीस्ट बनाएँ और कोशिश करें प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने की, जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी जॉब के लिए काफ़ी। Okay, thank you very much Neha for your time and for your suggestions to the upcoming people in the industry. Basically काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आपसे चाह रहा था कि आप इंटरव्यू दें, आपने अपना टाइम निकाला और आज इंटरव्यू के लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। Welcome and thank you Wasim for giving me this opportunity to help others, and so I'm so thankful for you. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत तो यार वैल्यू ज़रूर मिली होगी। अब यार एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सोच क्या रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर दो। कोई भी टाइप का क्वेश्चन कोई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझसे या फिर नेहा से आप बात करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के प्रोफाइल लिंक दिए हुए, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के, आ जाओ फिर वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।